जिन भी लोगों की नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच पेशाब जाने को खुलती है, ये रहस्य चौंका देगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी नींद अक्सर सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच क्यों खुल जाती है? क्या आप भी रोज इसी समय उठकर बेचैनी महसूस करते हैं या बिन बात के वॉशरूम जाना पड़ता है? तो अब सावधान हो जाइए, क्योंकि यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह उस ब्रह्मांड का संकेत है जो मौन रहकर भी आपसे बातें कर रहा है। और आज पूज्य महाराज जी ने इसका जो रहस्य उजागर किया है, वह आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आखिर ऐसा क्या है जो आपको इस अमृतवेला में जगा रहा है? कौन से देवता हैं जो आपको अपनी उपस्थिति का एहसास कराना चाहते हैं? क्या यह कोई आने वाली खुशखबरी का इशारा है या फिर कोई गंभीर चेतावनी? क्या कोई ऊंची शक्ति आपको पुकार रही है या फिर आपके जीवन में कोई ऐसा मोड़ आने वाला है जिसकी पूर्व सूचना यह ब्रह्मांड देना चाहता है? यह कोई संयोग नहीं, यह संकेत है, दिव्य, रहस्यमय और अत्यंत शक्तिशाली। और इसीलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वह गूढ़ रहस्य जिसे जानकर आप अपनी आत्मा के भीतर झांकेंगे और जानेंगे कि इस समय आपकी आत्मा किन ऊर्जाओं से जुड़ रही है। प्रिय भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही ज्यादा अनमोल है। और वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। और हाँ भक्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा और आपके अपने YouTube चैनल J24 हिंदी वॉइस को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको सबसे जल्द प्राप्त हो सके। और हाँ प्रिय भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखना भी मत भूलिएगा। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी, आप खुद ही इतने समझदार हो। तो चलिए प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, सुबह 3 बजे से 5 बजे का समय एक रहस्यमय काल। देखिए दोस्तों, सुबह 3 बजे से 5 बजे तक का जो समय होता है ना, वह कोई साधारण घड़ी की टिक टिक नहीं होती। यह वह क्षण होते हैं जब पूरे ब्रह्मांड में कंपन शुरू हो जाते हैं। इस समय ब्रह्मांड में देवी देवता, भूत प्रेत, आत्माएं और दिव्य शक्तियां सब जागृत होती हैं। और इन सब का लक्ष्य होता है हमसे संवाद करना, हमें संकेत देना। जब हम जीवन में कुछ गलत राहों पर चलने लगते हैं, जब हमारे कर्मों में दोष आने लगते हैं, तो ईश्वर चुप नहीं रहते। वे संकेत देते हैं कि संभल जा, अब भी समय है। और जब हम कोई पुण्य करते हैं, जब हमारा हृदय सच्चा होता है, तो देवता प्रसन्न होते हैं। हमारे कुल देवी देवता, हमारे पितर, हमारे पूर्वज हमसे संवाद करना चाहते हैं कि हम सही राह पर हैं, आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और इन सभी संकेतों का एक माध्यम बनता है रात्रि में अचानक खुली आपकी नींद। जब आपकी नींद हर रात 3 से 5 के बीच खुलती है, तो समझ लीजिए कोई शक्ति आपको जगा रही है, कोई संदेश आपके इंतजार में है। कभी यह संकेत एक सपना होता है, कभी एक अजीब सी बेचैनी, तो कभी कोई ऐसी अनुभूति जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। अब सवाल यह उठता है, यह संकेत किसके हैं? ईश्वर के, आपके पूर्वजों के, या किसी और अदृश्य शक्ति के? और सबसे जरूरी बात, आप इन संकेतों को समझ पा रहे हैं या अनदेखा कर रहे हैं? क्योंकि अगर इन संकेतों को आपने नजरअंदाज कर दिया, तो हो सकता है आप उस चेतावनी को खो दें जो आपकी जिंदगी का रुख बदल सकती थी। रात्रि 1 बजे से 2 बजे के बीच नींद खुलना, प्रेत आत्माओं का संकेत। सावधान हो जाइए दोस्तों, अगर आपकी नींद रात्रि 1 बजे से 2 बजे के बीच खुलती है, तो यह कोई साधारण संयोग नहीं है,
बल्कि एक चेतावनी है, बहुत गंभीर चेतावनी, क्योंकि यह समय होता है भूत प्रेत, पिशाच और नकारात्मक शक्तियों के जागने का समय। इन्हीं घड़ियों में जब पूरा संसार गहरी नींद में होता है, तब अंधकार की ताकतें पृथ्वी पर विचरण करती हैं और वे उन घरों में प्रवेश करने की कोशिश करती हैं जहां ऊर्जाएं कमजोर होती हैं या फिर कर्मों में कोई दोष होता है। अगर आपकी भी नींद बार बार इस समय खुल रही है, तो समझ लीजिए कोई प्रेत आत्मा, कोई अदृश्य शक्ति या तो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है या आपसे कुछ कहना चाहती है। यह संकेत है कि आपके जीवन में बड़ी विपदा दस्तक देने वाली है। आपके परिवार, बच्चों या धन संपत्ति पर संकट मंडरा सकता है। आपके सारे काम अचानक अटक सकते हैं, बिगड़ सकते हैं, और यह सब इसलिए क्योंकि एक शक्ति आपके जीवन में दखल देना चाहती है। लेकिन डरिए मत, हर अंधेरे के पीछे एक रक्षक भी होता है, और इस समय आपका रक्षक है श्री हनुमान जी। तो जब भी आपकी नींद इस समय खुल जाए, रात्रि 1 से 2 बजे के बीच, तो घबराइए नहीं, अपनी आंखें बंद करें और मन में सिर्फ एक ही मंत्र जपें, ओम हन हनुमंते नम। ध्यान से सुनिए और दोहराइए, ओम हन हनुमंते नम। इस मंत्र के जाप से वह सारी बुरी शक्तियां जो आपको देख रही थी, जो आपके पास आना चाहती थी, तुरंत भाग जाएंगी। हनुमान जी अपने गदा से उनकी रक्षा करेंगे जो सच्चे मन से उन्हें पुकारेगा। और हाँ दोस्तों, एक और उपाय जरूरी है। रात्रि में सोने से पहले अपने तकिए के नीचे एक चाकू जरूर रखें। यह कोई हिंसा की बात नहीं है, बल्कि प्राचीन सुरक्षा विधि है जो सदियों से चली आ रही है। क्योंकि जब आत्माएं आपके पास आने की कोशिश करती हैं, तो यह चाकू और आपकी श्रद्धा मिलकर आपकी रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस अनुभव से गुजर चुके हैं, तो कमेंट में जय बजरंगबली लिखें और वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि कोई और भी अपनी रक्षा कर सके। भक्ति ही सुरक्षा है और नाम ही शक्ति है। ओम हन हनुमंते नम। रात्रि 2 बजे से 3 बजे के बीच नींद खुलना पूर्वजों की नाराजगी का संकेत। अब अगली बात ध्यान से सुनिए मेरे आत्मीय साथियों, क्योंकि यह बात बहुत गहरी है, बहुत गंभीर है और बहुत जरूरी भी। अगर आपकी नींद रात्रि 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में खुल रही है, तो यह कोई सामान्य संकेत नहीं है, यह एक करुण पुकार है आपके पूर्वजों की। जी हाँ दोस्तों, यह वही समय है जब आपके पितरी के द्वार आपसे संवाद करने के लिए खुलते हैं। अगर बार बार इस समय आपकी नींद टूट रही है, तो समझ लीजिए आपके पूर्वज नाराज हैं। हाँ, शायद जाने अनजाने में कोई ऐसा कर्म कर दिया है जिससे उन्हें पीड़ा पहुंची है, जिससे उनकी आत्मा अशांत है। और जब पितर अशांत हो जाते हैं, तो जीवन की शांति छिन जाती है। फिर चाहे आप कितना भी भाग दौड़ कर ले, सुख पास नहीं आता। क्योंकि जब पितरी दोष लगता है, तो न सिर्फ धन संपत्ति दूर होती है, बल्कि आपका शरीर भी बीमारियों का घर बन जाता है। परिवार में कलह बढ़ता है, रिश्ते बिखरने लगते हैं, घर के ऊपर जैसे कोई अदृश्य बोझ मंडराता है और सारी खुशियां धीरे धीरे दूर चली जाती हैं। लेकिन इस संकेत को अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि यह एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी। अवसर है अपने पितरों को शांत करके अपनी जिंदगी में फिर से रोशनी भरने का। तो अब सवाल है, उपाय क्या है? ध्यान से सुनिए। अगर आप सच में अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति देना चाहते हैं, तो कुछ विशेष कार्य हैं जो आपको करने चाहिए। नंबर 1, हर गुरुवार गारस या अमावस्या के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। नंबर 2, मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर जल में डालें, यह आपके अनजाने कर्मों का प्रायश्चित करेगा। नंबर 3, सबसे शक्तिशाली उपाय, गौ माता को चारा खिलाइए। गाय की सेवा से पूर्वज प्रसन्न होते हैं, उनकी आत्मा को राहत मिलती है। यह छोटे छोटे उपाय आपके जीवन के बड़े बड़े संकटों को टाल सकते हैं। और साथ ही अगर आपके जीवन में राहु भारी चल रहा है, रुकावटें लगातार आ रही हैं, तो यह उपाय उसे भी शांत कर देंगे। आपके पितरों को प्रसन्नता मिलेगी, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और बदले में आपकी जिंदगी में फिर से सुख, समृद्धि और संतुलन लौट आएगा।
रात्रि 3 बजे से 4 बजे के बीच नींद खुलना कुल देवी देवताओं की नाराजगी का संकेत। अब अगली बात बेहद ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्योंकि अब हम बात करने जा रहे हैं उस समय की जो सबसे रहस्यमय भी है और सबसे चेतावनी देने वाला भी। अगर आपकी नींद रात्रि 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में बार बार खुल रही है, तो अब आपको सिर्फ सतर्क नहीं, बहुत ज्यादा सावधान हो जाना है, क्योंकि यह वह समय है जब आपके कुलदेवी देवता आपसे संवाद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, वही कुल देवता जिनकी छाया में आपकी पूरी वंश परंपरा बली है, वही कुलदेवी जिनकी कृपा से आपका घर बसता है, आपकी संतान बढ़ती है, आपका जीवन चलता है। जब वही शक्ति आपसे रूठ जाती है तो जीवन में एक एक कर सब कुछ बिखरने लगता है। इस समय जब आपकी नींद टूटती है तो यह संकेत होता है कि आपने कहीं ना कहीं अपने कुल देवता को भुला दिया है। कई लोग ऐसे होते हैं जो ना तो कुल देवता की पूजा करते हैं, ना उन्हें याद करते हैं, ना कभी उनकी तस्वीर को प्रणाम करते हैं, और फिर अनजाने में वे अपने ही मूल स्रोत को नाराज कर बैठते हैं। जब कुल देवता रूठ जाते हैं तो जीवन में क्या क्या होने लगता है। घर में बिना बात के झगड़े होते हैं, परिवार में अशांति फैलती है, बच्चों की सेहत बार बार बिगड़ती है, बेटियों की शादी अटक जाती है, बिजनेस ठप हो जाता है, नौकरी बार बार छूटती है, और सबसे खतरनाक एक अजीब साया हर काम को रोक देता है। यह सब संकेत हैं कि आपके कुल देवता आपसे कुछ कह रहे हैं, आपको जगा रहे हैं, और वह भी रात्रि 3 से 4 बजे के बीच। जब पूरी सृष्टि मौन होती है तब आपके अपने देवता आपसे संवाद करना चाहते हैं। तो अब क्या करें, उपाय क्या है, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले, अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है, और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं और हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी अच्छी जानकारी होती है आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। चलिए प्रिय भक्तों, अब हम जान लेते हैं। भक्तों, नंबर 1, पूर्णिमा के दिन अपने घर में या अपने कुल देवता के स्थान पर धूप, दीप और पुष्प अर्पित करें। नंबर 2, अगर आपको नहीं पता कि आपके कुल देवता कौन है तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछिए, उनकी जानकारी लीजिए और श्रद्धा से उन्हें स्मरण करना शुरू कीजिए। नंबर 3, अगर सर्प या नाग देवता आपके कुलदेव हैं तो नाग पंचमी के दिन उनका पूजन करें, उनके लिए दूध चढ़ाएं, मन से क्षमा मांगे। याद रखिए, जब कुल देवता प्रसन्न होते हैं तो सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरा परिवार तरक्की करता है। सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच नींद खुलना शुभ संकेत। अब दोस्तों, सबसे शुभ संकेत की बात करते हैं। अब जो समय आता है वह है सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय। अगर आपकी नींद इस समय खुलती है, चाहे वह किसी कारण से हो, पेशाब की इच्छा से, अचानक झटके से या बिना किसी वजह के, तो डरिए नहीं, मुस्कुराइए, खुश हो जाइए, क्योंकि यह संकेत है कि ब्रह्मांड की शक्तियां अब आपके पक्ष में है। यह समय है ब्रह्मा मुहूर्त का, जब धरती पर सबसे ज्यादा पवित्र ऊर्जा सक्रिय होती है। देवता, ऋषि, तपस्वी और साधक सभी इसी समय को अपनी साधना के लिए चुनते हैं, और अगर आपकी आंख इसी समय खुल रही है तो मान लीजिए देवता आपको खुद जगा रहे हैं। यह संकेत है कि आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है, आपके कर्मों से भगवान प्रसन्न है और अब आपकी तरक्की का मार्ग खुलने वाला है। यह वह घड़ी है जब भगवान स्वयं आपके पास आते हैं और मौन रहकर कह जाते हैं, मैं तेरे साथ हूँ। तो इस दिव्य घड़ी में घबराइए मत, बल्कि अपनी आंखें बंद कर देवों के देव महादेव का स्मरण कीजिए। धीरे धीरे मंत्र जप कीजिए, ओम नमः शिवाय। हर जप के साथ आप देखेंगे कि एक ऊर्जा आपके भीतर उतर रही है, एक शांति, एक दिव्यता। यह समय आपके जीवन का सबसे बड़ा संकेत बन सकता है, अगर आपने इसे समझ लिया, क्योंकि इस समय जागना भाग्य का नहीं, बल्कि पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों का परिणाम होता है।
तो दोस्तों, अगर आपकी नींद सुबह 4 से 5 के बीच खुलती है, तो इसे संयोग मत समझिए, यह आपके ईश्वरीय भाग्य का पहला दरवाजा है। हर बार जब नींद खुले तो कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए, फिर शांति से वापस सो जाइए। आप देखेंगे, आपकी जिंदगी में जल्द ही वह सब कुछ आने वाला है, जिसका आपने वर्षों तक इंतजार किया था। अगर आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है, तो कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और इस वीडियो को अपनों के साथ जरूर साझा कीजिए, क्योंकि यह संकेत, यह घड़ी, यह अवसर हर किसी को नसीब नहीं होता। अब एक और अद्भुत रहस्य की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, सपने, हाँ, वही सपने जहां ईश्वर मौन होकर हमसे बातें करते हैं। कई बार जब हम जागती दुनिया में संकेत नहीं समझ पाते, तो भगवान ब्रह्मांड, हमारे पूर्वज या अदृश्य शक्तियां सपनों के माध्यम से हमसे संवाद करते हैं। पर सवाल यह है, क्या आप उन संकेतों को पहचानते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चेतावनी बार बार मिल रही है, लेकिन आप उसे सिर्फ सपना समझकर भूल जाते हैं? तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ 3 सबसे शक्तिशाली सपनों के संकेत, जिन्हें अगर आपने समझ लिया तो बड़ी विपत्ति से बच सकते हैं या बड़ा सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। सपने में सांप दिखना। अगर आपको सपने में सांप दिखाई दे रहा है, तो यह कोई शुभ संकेत नहीं है। यह संकेत है कि आपके चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा या छुपे हुए शत्रु सक्रिय हो रहे हैं। यह चेतावनी है कि कोई बड़ी मुसीबत, धोखा या संकट आपके जीवन की ओर बढ़ रहा है। क्या करें उपाय? तुरंत किसी नजदीकी नाग देवता या सर्प देवता के मंदिर में जाएं। वहां एक नारियल अर्पित करें, थोड़ा सा दूध चढ़ाएं और श्रद्धा से क्षमा याचना करें। यह सरल उपाय नकारात्मक ऊर्जा को रोक देगा और नाग देवता की कृपा से आप सुरक्षित रहेंगे। सपने में छोटे बच्चे दिखना। अब बात करते हैं सबसे शुभ संकेत की। अगर आपको सपने में छोटे बच्चे या नन्ही बच्ची दिखे, तो समझ लीजिए आपके जीवन में बहुत जल्द कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। यह संकेत है शुभ समाचार का, नई शुरुआत का और ईश्वर की विशेष कृपा का। यह सपना बताता है कि आपका भाग्य अब मुस्कुरा रहा है। आपके जीवन की अंधेरी रात अब समाप्त होने वाली है। सपने में ऊंचाई से गिरना। और अब एक सपना जो लोगों को अक्सर डराता है, लेकिन असल में है अत्यंत शुभ। अगर आप अपने सपने में कहीं ऊंचाई से गिरते हुए दिखते हैं, जैसे किसी छत से, पहाड़ से या ऊंची इमारत से, तो घबराइए मत। यह संकेत है कि आपका मन अनजानी ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। जो डर आप सपने में महसूस कर रहे हैं, असल जीवन में वह आपको प्रेरणा देगा और आप बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचेंगे। सपने में गिरना असल जीवन में उन्नति का प्रतीक होता है। सपने में खून देखना। अगर आप सपने में खून बहता हुआ देख रहे हैं, चाहे वह अपने शरीर से हो या किसी और से, तो यह एक गंभीर चेतावनी मानी जाती है। यह संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में किसी धोखे, दुर्घटना या स्वास्थ्य समस्या का खतरा मंडरा रहा है। क्या करें उपाय? माँ दुर्गा की आराधना करें। मंगलवार या शनिवार को लाल वस्त्र दान करें। किसी गरीब को रक्तदान या स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी मदद करें। सपने में मृत व्यक्ति से बात करना। अगर आप सपने में किसी मृत व्यक्ति से बात करते हैं, तो यह एक गहरा और रहस्यमय संकेत होता है। अगर वह व्यक्ति आपसे कुछ मांग रहा हो, जैसे खाना, कपड़ा, पानी या कोई वस्तु, तो यह संकेत है कि उसकी आत्मा अभी भी शांति में नहीं है। क्या करें उपाय? उसके नाम से पिंडदान या श्राद्ध करें। किसी ब्राह्मण को भोजन करवाएं और भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम मंत्र का जप करें। ऐसा करने से आत्मा को शांति मिलती है और आपके जीवन में चल रही रुकावटें भी दूर होती हैं। सपने में तूफान, आंधी या बाढ़ देखना। अगर आप सपने में तेज तूफान, भयंकर बारिश या बाढ़ देखते हैं, तो यह संकेत है कि आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। यह परिवर्तन डरावना लग सकता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि पुराना हटेगा, तभी नया आ पाएगा। क्या करें उपाय? भगवान शिव की उपासना करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और जल में सफेद पुष्प प्रवाहित करें।
यह सपना बताता है कि आपका जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। डरिए नहीं, स्वीकार कीजिए सपने में उड़ना। अगर आप सपने में खुद को आसमान में उड़ते हुए देखते हैं, तो यह एक अद्भुत और शुभ संकेत है। यह बताता है कि आपका आत्मबल बहुत ऊंचा है और ब्रह्मांड आपको एक नई ऊंचाई देने वाला है। यह संकेत है प्रमोशन का, प्रतिष्ठा बढ़ने का और आत्मिक शक्ति जागने का। क्या करें उपाय? रोजाना सुबह उठकर सूर्य को जल अर्पित करें और गायत्री मंत्र का 11 बार जप करें। इससे आपका आत्मबल और भाग्य और भी प्रबल होगा। सपने में मंदिर देखना। अगर आपको सपने में मंदिर दिखाई देता है, वह खाली हो या सजाया हुआ हो, तो समझ लीजिए ईश्वर स्वयं आपको बुला रहे हैं। यह संकेत है कि आपके जीवन में कोई बड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवेश करने वाली है। यह सपना बताता है कि आप पर ईश्वरीय कृपा बरसने ही वाली है। क्या करें उपाय? नजदीकी मंदिर में जाकर पूजा करें, भगवान का धन्यवाद करें और कम से कम 5 जरूरतमंदों को अन्न या वस्त्र दान करें। सपने में बारिश देखना। अगर आप सपने में तेज बारिश या हल्की फुहार देख रहे हैं, तो यह संकेत है शुद्धि का, आशीर्वाद का और मनोकामना पूर्ण होने का। बारिश का सपना बताता है कि आपके जीवन की तपिश अब मिटने वाली है और अब राहत का समय शुरू हो रहा है। क्या करें उपाय? शिवलिंग पर जल अर्पित करें और मन में कहे, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन की तपिश को ठंडक दे दो। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि रात्रि 3 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नींद खुलना कोई साधारण बात नहीं होती। यह वह समय होता है जब ईश्वर, ब्रह्मांड, आपके पूर्वज और अदृश्य शक्तियां आपसे कुछ कहना चाहती हैं, आपको चेतावनी देना चाहती हैं या फिर आपको आशीर्वाद देना चाहती हैं। हर नींद का टूटना या तो एक परीक्षा है या फिर एक अवसर। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस संकेत को नजरअंदाज करते हैं या समझते हैं। प्रिय भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी का प्रेम, प्यार, आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो और आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके आपके अपने YouTube चैनल J24 हिंदी वॉइस को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।